सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम पार्ट कंडीशन हमारी ये थर्ड सेकंड स्टेप है। थर्ड सेकंड फर्स्ट और सेकंड थर्ड हमारे पास है, तो ये थर्ड स्टेप हमारा चलेगा। हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट पर। अभी हम चर्चा कर चुके थे, रिसीव एंड पेमेंट पर भी बात कर चुके थे, इनकम एक्सपेंसेस पे अकाउंट पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हम रिसीव एंड कभी कभी बैलेंस शीट भी दिया रहता है, रिसीव एंड पेमेंट दिया है, हम इनकम बनाएंगे, फिर इसके बाद नई बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट देख लें 31 मार्च, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट कोई भी बैलेंस शीट होती है वो 31 मार्च या 31 दिसंबर को तैयार होती है। साल में एक बार बैलेंस शीट तैयार होती है। तो बैलेंस शीट में आपके लेफ्टेज पक्ष कहलाता है, एसेट्स पक्ष कहलाता है। लेफ्टेज मतलब हमारा डोनेशन फंड, आपका दान फंड मतलब होता है 10,000 दिया है। आउटस्टैंडिंग, ये सब कुछ आउटस्टैंडिंग जो दिए हैं ये सब को आपका देखो, आप जानते हो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता, माइंड सेट करके रखिएगा। ये सब कहाँ आता है, आपके इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो ये मेडिसिन 50 रुपये आपका ओल्ड मतलब होता है पुराना, आपका जनरल स्टोरेज, आपका एकार्ड सप्लाई और मटेरियल फूड्स, ये सब कुछ आपका क्या दिया है, सब कुछ कंडीशन हमारे पास अलग अलग कंडीशन दी है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। अब हमारे पास फूड्स मटेरियल आपका 260 रुपए है। देखो हमारे पास आपका दिया हुआ है 10,000 रुपीज, और आपका ये चीज दिया है 260, आपका ये दिया है। फिर आपको फूड्स मटेरियल आपको 260 ये है, थोड़ा सा अमाउंट चेंज है, ध्यान रखिएगा। और आपका ये मिस्टेक है, आपका जनरल स्टोरेज आपका 40 रुपीज, ठीक है, ये चीज है, ऐसा अपोजिट था। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इसके, ठीक है। अब हमारे बिल्डिंग दिया है और आपका ड्यू फ्रॉम पेशेंट आपका ये चीज आपका दिया है 75 रुपीज, और कैश बैलेंस आपको दिया है 175 रुपीज, है ना। बैलेंस शीट बन जाएगी। इसका यूज, ये सब कुछ एक्सपेंसेस अकाउंट माइंड सेट कर लीजिए। जो चीज ये जितना भी टर्म्स दिया है सब जैसे आउटस्टैंडिंग एड होता था, ये वाले टर्म्स कंडीशन क्या होंगे, लेस होंगे। और ये जो आपका रिसीव एंड पेमेंट के अकाउंट है, एडजस्टमेंट आपका एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है, दिख रहा है ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। एक बार अच्छे से आपको माइंड में सेट कर लो, बार बार बोल रहा हूँ, मोबाइल मत चलाइए आप लोग। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ये चीज, बैलेंस आपको ये दिया है, सब्सक्रिप्शन आपको ये दिया है, आपका फ्रेंड पेशेंट आपको दिया 1400 रुपए। अब आपका मेडिसिन दिया है, फ्रूट्स मटेरियल, स्टोरेज, आपका वेजेस, आपका कैश बैलेंस, ये चीज आपका दिया है। इसमें सबसे बड़ी चीज हमारे पास आपका दिया है, सबसे बड़ी चीज 31 मार्च 2000 को आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मटेरियल आपका ये चीज दिया है, और स्टोरेज आपको दिया है, वेजेस आपका पेमेंट आपको ये दिया हुआ, और फ्रूट्स मटेरियल ये आपको दिया है। इसका ये सब एड होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा लेस हो जाएगा। बस यही डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि आपका हमको बैलेंस शीट भी मिल गया, रिसीव पेमेंट मिल गया। तो सबसे पहले रिसीव पेमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका ये पूरा रिसीव है ना, ये सब कुछ इनकम में चला जाएगा, ये आपका पेमेंट है ना, ये सब कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंसेस है। बस यही क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास क्या क्या आएगा। सबसे पहले टर्म्स करते हैं, देखिएगा आप लोग क्लियर करिएगा। ये आपका सबसे पहले लिखा है मेडिसिन, तो आपका एक्सपेंसेस में जाएगा, यहाँ 2 क्लियर हो रहा है, 2 मेडिसिन लिख लेंगे। मेडिसिन में आप देखिएगा, अब हमारे पास मेडिसिन में हमारे पास आता क्या है, मेडिसिन कितना दिया 700, आप 700 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आप इसमें 2 चीज ध्यान रखना, इसमें आपका बैलेंस शीट आप ये चीज देखिए, यहाँ क्या दिया था, बैलेंस शीट में दिया था ना आपका 100 रुपए, ये पूरे लेस के जो आपका मटेरियल जनरल स्टोरेज, एक बार बता रहा हूँ समझिएगा, ये आपको क्या दिया है, इसको लेस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 100 रुपीज, ठीक है, ये चीज हुआ। तो आपको घटाने में क्या आएगा 600, ठीक है। आप ऐड करेंगे, कौन सा ऐड होगा, ये आप फोकस करिए, ये हमारे पास ऐड होगा, ठीक है, ये चीज ऐड होगा। ध्यान रखिए, एक बार बैलेंस शीट वाले पूरा टर्म्स क्या होगा, लेस होगा, और ये वाला टर्म्स क्या होगा, ऐड होगा।
ये चीज हमारे पास आउटस्टैंडिंग आपका कितना दिया है बेटा, आउटस्टैंडिंग में देख लीजिए मेडिसिन 122। ठीक है, अब हमारे पास दोनों को हमारे पास 720 आ गया। ये पहला हुआ। दूसरा हम देख रहे हैं फूड्स मटेरियल। फूड्स मटेरियल में देखिए, फूड्स मटेरियल में आप बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे कितना दिया है। फूड्स मटेरियल में हमारे पास दो चीज, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज फूड्स मटेरियल में हमारे पास दो स्टेप दिया है। हमारे पास दो स्टेप दिया है। फूड्स मटेरियल है कितने का, फूड्स मटेरियल 2500। ठीक है, बैलेंस शीट पर थोड़ा फोकस करिए। फूड्स मटेरियल हमारे बैलेंस शीट में कितना दिया बेटा, फूड्स मटेरियल 160 260 आपको ये दिया है। अब ये लेस हो जाएगा, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। ठीक है, कितना हो जाएगा 260। ठीक है, अब हमारे पास 260 लेस करने में हमारे पास क्या आया 2240, ये आपका आ गया। अब ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। ये आपका बैलेंस शीट के नीचे है, फोकस करिए इसमें। बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया है बेटा, फूड्स मटेरियल आपका 250। अब हमारे पास ऐड कर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे 90 आएगा, 2490 आपका ये आ गया। देखो वो बैलेंस शीट वाला लेस, यहाँ भी बैलेंस शीट वाला लेस, नीचे वाला एडजस्टमेंट के नीचे वाला ऐड, तो दोनों चीज हो गया। ये हमारे पास ये करंट ईयर कहलाता है, ये आपका करंट ईयर होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, मटेरियल हो गया, स्टोरेज हो गया। अब हमारे पास ये क्या हुआ, स्टोर आपका। अब हमारे पास स्टोर आता है, यहां दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा हुआ अच्छे से कर लीजिए उसको क्लियर, बिल्कुल सवाल बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह से कोई कमियां ना रहे बच्चों में, समझ में आ रहा है सबके, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अब हमारे पास लेस करेंगे बैलेंस शीट वाले, देखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के टर्म्स में आपका क्या दिया है, स्टोरेज में नहीं दिया शायद, जनरल स्टोर दिया है ये आपका 40 रुपीज, घटाएंगे था 460 आ गया। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट वाली है, ये लास्ट ईयर कहलाता है, ये करंट ईयर कहलाता है। कितना दिया है स्टोरेज में 50 रुपीज, 510 रुपीज आपको ये हुआ है ना। अब आपका जो बचा, अब देखिए बेजेस है, यथाउचित बेजेस लिख लीजिए, 2 बेजेस आपका 600, उसके अलावा कहानी खत्म। एक बार फिर से फोकस करिए इस पर, इन दोनों पर ऐसे फोकस करिए, दोनों पे क्लियर हो जाएं। देखिए हमारे पास अच्छे से मटेरियल हमारे पास पहला आता मेडिसिन, मेडिसिन में आपका 700, फिर आपका 100, ये 100 रुपीज कहाँ से हुआ, जो बैलेंस शीट में 100 रुपया था वो बैलेंस शीट वाला था। आउटस्टैंडिंग कहाँ, ये आपके नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। फिर हमारे पास देखो आपका फूड्स मटेरियल हमने लिया, फूड्स मटेरियल 2500 ये लिखा हुआ, ये 200 रुपए 260 कहाँ से आया, ये बैलेंस शीट से आया। ठीक है, लेस कर दिए। फिर ये नीचे कहाँ से आया, देखो बैलेंस शीट वाली सब कंडीशन क्या हुई, लेस हुई है, और जो आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ वो सब ऐड हुई है, क्योंकि वो लास्ट ईयर था और ये करंट ईयर है। लास्ट ईयर वाली चीजें जुड़ जाती है, लेस हो जाती हैं, और करंट ईयर वाली जुड़ जाती है। देखो सब कुछ वैसे हुआ, लेस ये लेस वाली बैलेंस शीट वाली है, और जो ऐड हुआ है ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया है। ठीक है, अब इधर मेडिसिन हो गया, फ्रूट्स मटेरियल हो गया, स्टोरेज हो गया, अब जो बेजेस हो गया, लगभग सारी कहानी क्या हो खत्म हो गई। ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कहाँ, रिसीव मतलब होता है ये इनकम, ये क्या होता है, ये इनकम। रिसीव का मतलब होता है जो वहां इनकम में ट्रांसफर होगा। क्या क्या ट्रांसफर होता है इसको फोकस करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, हाँ देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा है, दिख रहा है, देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखा है, हम बाय करेंगे जो चीज वहां रिसीव मतलब रिसीव में है सब पेमेंट में इनकम में आ जाएगा। रिसीव सब्सक्रिप्शन में देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 2875,
2875 रुपीज है ना। अब हमारे पास क्या है, फ्रंट पेशेंट देख लीजिए आप, फ्रंट पेशेंट आपका आ जाएगा बाई फ्रंट पेशेंट डायरेक्ट लिख दें, फ्रंट पेशेंट ऑफ पेशेंट कितना दिया है हमारे पास 1400। अब इसमें दो चीज ध्यान रखना, इसमें भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिया है ना, तो आपको दो चीज आपके बिल्कुल माइंड में सेट रहे कि क्या कह रहे हैं हम। ये आपको दिया है टोटल आपको 1400 रुपए आपको कहाँ दिया है, रिसीव अकाउंट में। अब हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग आपका लास्ट ईयर। ये आपको बैलेंस शीट में भी पेशेंट वाला दिया है, पेशेंट ये लिखा हुआ है, क्या रुपया दिया हुआ है 75 रुपीज। ये बैलेंस शीट में 75 दिया था, बैलेंस कहाँ दिया था 75, क्लियर हो रहा है, 75 बैलेंस शीट में क्लियर हो रहा है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या होगा, आउटस्टैंडिंग के नीचे भी दिया है, देखो पेशेंट में ये आपका मेडिसिन हो गया, पेशेंट लिखा है 120 रुपए, ये ऐड हो जाएगा 120 रुपए हमारे पास ऐड हो जाएगा, इसको आगे ऐड कर दीजिए, लेस करेंगे तो हमारे पास 1325 आएगा। इसमें से आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ले लेंगे और उसमें दिया है 120, इसको हमारे पास ऐड करने पे आएगा 1445, ठीक है ये आपका, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ बचा नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ये भी आया है, आउटस्टैंडिंग ये बैलेंस शीट से आया, लेस हो गया, ये आपका नीचे एडजस्टमेंट से आया, तो नहीं तो आपको जोड़ दिया, ये आ गया। अब हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़िए आप, थोड़ा सा इसको जोड़ लीजिए आप अच्छे से फोकस करके, इसको चारों को 1 2 3 4 को ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, इसको ऐड करिए और हम इधर ऐड कर लेते हैं। आपका क्या ऐड करने में आया, आप 4320 आपके ये आया, इधर कमी हो रही थी, इधर सब प्लस कहलाता है। सर प्लस में हमारे पास क्या है बच्चे बेटा, देखिए हमारे पास 4320, अरे तू उधर का है भाई, इधर बोल रहा है 1 2 3 4 बताओ, वही चीज आ रहा है क्या? हाँ वही चीज आ रहा है। ये आपका आंसर नील हुआ, नील मतलब आप समझते हैं, इसका भी ऐड और इसका भी ऐड, दोनों क्या हुआ, कैलकुलेशन इक्वल है। आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से फोकस कर देते हैं। देखो मेडिसिन लेस करेंगे, लेस हुआ कहाँ, बैलेंस शीट वाला, ऐड कहाँ हुआ, एडजस्टमेंट वाला। फूड्स मटेरियल में यही लेस कहाँ से हुआ, बैलेंस शीट में दिया फिर लेस हुआ, और नीचे क्या है एडजस्टमेंट में दिया है आपका ये हो लेस हुआ, ऐड हुआ, स्टोरेज में भी यही चीज हुआ। दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि छोटे वर्ड लिखा हूँ, आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा, जूम का कंडीशन ले लीजिएगा अच्छे से। वाइस इंप्रेशन आपका ये चीज हुआ, फ्रंट पेशेंट आपका ये बैलेंस शीट था, ये आपका नीचे एडजस्टमेंट था, सबको जोड़ा था हमारे पास, इसका भी ये इधर आया और इधर भी, दोनों का टोटल हमारे पास इक्वल आया है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या हुआ, किसी भी प्रकार नहीं, हमारे पास आंसर क्या हुआ, नील आया। अब हम बात करेंगे ये हमारे रिसीव एंड पे, देखो हमारे पास रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो गया था, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया। अब हम इसके बाद कहां पे बात करेंगे, बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट हमारे पास ये वैसे बैलेंस शीट पर फोकस करिए। बैलेंस शीट हमारे पास देखिए, हमने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, इनकम एक्सपेंसेस भी अकाउंट बनाया। अब हम पुरानी बैलेंस शीट बनी थी, अब हमको बनाना क्या है, नई बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के स्टेप हम यहाँ तैयार करेंगे, इस बैलेंस की, जिससे आपको समझ में भी आए, है ना। इस बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर हम यही तैयार करेंगे, जो बैलेंस शीट में दिया है वही हमको क्या करना है, लिख लेना है, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है बेटा, बैलेंस शीट में देखिए आगे जो चीज लिखा हुआ है, आपका डोनेशन फंड लिखा है, डोनेशन फंड लिख लीजिए। देखिए जो जो चीज लिखा हुआ, पहले आपका देखिए ये चीज आपको बदल जाएगी, या और ये सब कुछ आएगा, दिख रहा है बेटा, दोनों चीज दिख रही है हमारे पास, समझ में आ रहा है। अब आपका डोनेशन फंड है, सबसे पहले लेफ्ट में लेते हैं, और यहाँ एसेट्स हो जाती है,
और ये आपका अमाउंट होता है और ये भी अमाउंट होता है। ठीक है, सबसे पहले डोनेशन फंड लेते हैं। डोनेशन फंड 10,000, आप यथोचित लिख दें। ठीक है, अब आपका हमारे क्या बचा, डोनेशन फंड के बाद हमारे पास सरप्लस में आपको 500 था, ये आपका एकड़ सरप्लस। सरप्लस 500। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हो गया। अब जो आउटस्टैंडिंग में जो जैसा बचा है, तो आउटस्टैंडिंग आप यहां लिख लें। अब ये चीज आउटस्टैंडिंग ध्यान रखेगा, ये आउटस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है, जो आपको लिखा है वो आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा जाए, क्योंकि इसका यूज हो चुका। अब जो आउटस्टैंडिंग, आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ फोकस करिए, ये चीज, ये आपका आउटस्टैंडिंग जो लिखा है, जैसे आपका मटेरियल जनरल स्टोर है, ये लिखा है आपका मेडिसिन, ये चीज आपका यहाँ नहीं आएगी। ये चीज आपका बैलेंस में ट्रांसफर, कौन सी ट्रांसफर होगी, जो आपको नीचे लिखी हुई है, कौन सी ट्रांसफर होगी, जो यहाँ ऐड हुई है, देख रहा है, ये ऐड आपकी ऐड हो गई है, ये चीज आपकी। ठीक है, अब इसको ऐड है तो आप ये ऐड ले लेंगे। चलो अब यहाँ फोकस कर लो, डायरेक्ट बस बात खत्म हो गई। अब हमारे पास डायरेक्ट आपका जैसा दिया है, हमारे पास क्या क्या टर्म्स दिया है, मेडिसिन दिया है, सबसे पहले 2 में हमारे मेडिसिन आएगी। मेडिसिन में हमारे पास क्या आ गया, मेडिसिन कितने का है, मेडिसिन आपको यहां लिखी हुई है, मेडिसिन है 120 डायरेक्ट लिखिए। फिर आपका फूड्स मटेरियल, फूड्स मटेरियल कितना दिया है बेटा, 120 हो गया। फिर ये रेड वाले 250 हो गया। फिर हमारे फूड्स मटेरियल के बाद स्टोरेज आता है। अब स्टोर हमारे पास क्या है, स्टोर में क्या बेटा, कितना दिया है स्टोर में, ऐड कितना हुआ है, स्टोर में आपका ऐड हुआ 50 रुपीज, ये चीज हुआ। अब आपका पूरा कंडीशन पूरी है। ये कौन सी आई है, जो आपका ऐड हुआ है वही चीज है, क्योंकि लेस वाली कंडीशन हट गई, क्योंकि उसका यूज हो चुका इसलिए नहीं आया। अब हम बात करते हैं इधर, बिल्डिंग का यथोचित आएगी आपकी, बिल्डिंग कितनी है 10,650। ठीक है, ये आपका हुआ। दूसरी चीज आपका हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसीव। अब पेमेंट में हमारे पास वही चीज हमारे पास है, कैश आप यथोचित लिख लेंगे, जो कैश दिया हुआ है 175। कैश कितना दिया है, ये ध्यान रखना कि ये कैश बैलेंस, ये वाला ट्रांसफर नहीं, ये कैश बैलेंस ट्रांसफर होता है। 150 आपका ये आ जाएगा, ये चीज आपका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हमारे पास पेशेंट वाला दिया है, पेशेंट वाला आ जाएगा। पेशेंट में कितना दिया था बेटा, पेशेंट 1 आपका दिया है, फ्रेंड्स पेशेंट आपका, फ्रेंड पेशेंट, फ्रेंड पेशेंट में कितना है 120। ये चीज बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है। अब हम बात करेंगे, देख लीजिए, आप बिल्कुल फोकस कर लीजिए, एक बार अच्छे से जूम कंडीशन ले लीजिए। ये बैलेंस शीट हुआ, देखिए ये आपका दिया ही था, इसमें कोई बदलाव नहीं, ये भी दिया था। ये आउटस्टैंडिंग जो पहले थे बैलेंस शीट में आपका, जैसे मटेरियल था, फूड्स था, स्टोरेज था, एक बार दिया था, उसका वहां से उठाकर यूज कर लिए हम, कहाँ, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस के नीचे जो आपका रिसीव एंड पेमेंट का नया एडजस्टमेंट जो होता है वही यहाँ ट्रांसफर होता है। तो हमारा नया एडजस्टमेंट आया, 120 था, 150 हुआ, 250 था और 50 था, ये आपको पूरे ले गया। ये कहाँ से आया, जो नया एडजस्टमेंट था वही दिया होता है ना। जयमाला यहाँ बैलेंसिंग नहीं दिया होता तो भी आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखा जाता है, और प्रीपेड यहाँ लिखा जाता है, एक आने कार्ड यहाँ लिखा जाता है, एक कार्ड यहाँ लिखा है, क्योंकि बैलेंस शीट की कंडीशन ही आप जानते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग आपको दिया था, कैश आपका ये कहाँ से आया, रिसीव अकाउंट से आया, फ्रेंड्स ये आपका पेशेंट आपका ये आउटस्टैंडिंग हो। ओके, ये क्लियर हुआ, ये पूरा एक बार हमारे पास पूरा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात थोड़ा सा एक बार यहाँ से फोकस करो, हम स्टेप बाय स्टेप समझाते जाए हैं। अब हमारे पास ये हमारा बैलेंस शीट था, क्लियर हुआ, देखते जाइए, ये हमारे बैलेंस शीट दिया है,
इसका हमें कोई यूज नहीं था, न आपके इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट में नहीं था। हमारे पेमेंट देखो आउट स्टैंड या मेडिसिन, जनरल स्टोरेज और आपका फूड्स मटेरियल, इसका यूज बैलेंस मतलब होता रिसीव एक्सपेंसेस अकाउंट में कर लिए। अब हमारे पास इसका भी हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ड्यू पेशेंट आप ये आपका होगा, ये इसका रिलेशन नहीं होता, ये इससे मतलब होता है। रिसीव अकाउंट फोकस करिए नीचे, हमारे पास ये रिसीव दिया था, इसका सिर्फ ये प्रॉफिट हमारे पास, इसका ट्रांसफर आपका एक्सपेंसेस अकाउंट में होगा, ये भी आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस अकाउंट में हो गया, इसका भी एक्सपेंसेस। ये देखो जो बैलेंस शीट में दिया था वो लेस हो गया, जो नीचे एडजस्टमेंट दिया है क्या हो गया, ऐड हो गया। ये आपका पूरा दिया है, इसमें से आपका बैलेंस शीट वाला लेस हुआ और ये ऐड हो गया। ठीक है, ये चीज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम बना लिए, देखो हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका। जो रिसीव था वो पूरा इनकम में आ गया, जो आपका पेमेंट था वो सब एक्सपेंसेस में आ गया। देखो मटेरियल हमारे पास मेडिसिन लिखा है, मेडिसिन लिखता है, आउटस्टैंडिंग है कहाँ बैलेंस शीट वाली थी, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ वाली जो थी उसको ऐड कर दिया, जो बैलेंस शीट वाला लेस कर दिया। इसी तरह से ये लेस किया, बैलेंस शीट वाली थी और ये हमारे पास ऐड कर दिया, एडजस्टमेंट वाली थी, ये लेस कर दिया, बैलेंस शीट वाली थी और ये ऐड कर दिया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसका ये चीज सिर्फिकेशन हमारे पास फ्रंट पेजेंट में यही था, हाल था आपका। ये पूरा देखो एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका रिसीव में होता है वो इनकम में जाता है, जो एक्सपेंसेस पेमेंट में होता है वो सब एक्सपेंसेस में जाता है। और इसके माध्यम से हमारे पास बैलेंस शीट बनी, बैलेंस शीट ये हमारे पास, इसके बाद ये बने, ध्यान रखिए, इसके बाद ये बना, या फंड में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन। ये आपका ये तीनों चीज कहां से आई है, ये तीनों चीज आपका रिसीव एंड पेमेंट हुआ इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट से आया, जो ऐड होता था और जो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा बिल्डिंग कैश फ्रेंड्स, ये चीज हो गया। अब चलिए हम फोकस करते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास ये दिया है, हमारे पास रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और हमको बनाना है इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खास वैल्यू हमारे पास रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। देखो बैलेंस दिया है आपका, ये चीज एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया है, लाइव मेंबर फीस दिया है, एंट्री फीस दिया है और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपको दिया है, आपका रेवेन्यू सैंडरी एक्सपेंसेस दिया है, विभिन्न आगम व्यय। अब हमारे पास ये चीज हुआ, अब हमारा रिपेयरिंग दिया है, प्रिंटिंग दिया है, टैक्स रेंट दिया, हमारा फर्नीचर दिया, जनरल एक्सपेंसेस दिया, सैलरी एंड वेजेस दिया है और बैलेंस शीट दिया है। अब परिवर्तन किसमें हुआ, एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपका आउटस्टैंडिंग ये बदलाव हुआ। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये बैलेंस शीट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और ये एडजस्टमेंट दिया है। हम पेमेंट कहाँ जाता है आपको बता चुके हैं, एक्सपेंसेस में जाता है, रिसीव वाला पूरा कहाँ जाता है, इनकम में जाता है। बिल्कुल ये एक दूसरे से स्टेप होते हैं, क्लियर होते हैं, इसलिए बात करते हैं। ये आपको जो चीज दिया है सब कहाँ जाएगा, पूरी चीज आपका ये आपका पूरा ट्रांसफर एक्सपेंसेस में हो जाएगा। और क्योंकि आपका एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट दिया, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता तो इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने में सरलता हो जाती है, क्योंकि आधी 90% चीज छटी हुई रहती है। बस एडजस्टमेंट वाली चीज, जैसे आपका एनुअल डिप्रिसिएशन है, आपका सैलरी में परिवर्तन हुआ, जनरल एक्सपेंसेस में हुआ और डिप्रिसिएशन में हुआ, बस इतना परिवर्तन हुआ, उसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम पहला टाइम से उठाते हैं, हमारे पास पहला हमारे पास रिसीव है, हमारे पास देखिए पहला हम बताते हैं, पहला हमारे पास रिपेयरिंग है, आपका रिपेयरिंग में आएगा। रिपेयरिंग में कोई भी बदलाव नहीं, रिपेयरिंग यथावत चीज आपका 1080 दिया है, ये पहला आप यहाँ से उठा रहे हैं, देखते जाइएगा। अब हमारे पास दूसरी चीज, हमारे पास प्रिंटिंग में कोई बदलाव नहीं, प्रिंटिंग यथावत चीज, प्रिंटिंग में आपका 600 रुपया, कोई बदलाव नहीं। अब हम टू टैक्स एंड रेट में कोई बदलाव नहीं, यथाउचित 2688 आपको दिया हुआ है, कोई बदलाव नहीं। अब टू जर्नल एक्सपेंसेस में बदलाव है, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस में दिया कितना है, दिख रहा है सबको, जनरल एक्सपेंसेस में बेटा आप देख लीजिए 29 25 92 ये चीज हुआ। आउटस्टैंडिंग नीचे दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग आपका लिखा हुआ है 34
वह 384 आपका दिया हुआ है। ऐड कर लीजिए इसको, हमारे पास 2976 हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये चीज दिखनी चाहिए, इसको फोकस कर लो तुम इसको बस। अब हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, दूसरे टर्म्स कंडीशन है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस आपको दिया हुआ है डायरेक्ट, आपको आज 26 आपको देखो 26 40 दिया हुआ है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, नीचे दिया हुआ सैलरी 19 20 दिया है ना, which 4560 आपको टोटल आया। ठीक है, अब आपका डिप्रिसिएशन हम एसेट्स नहीं लिखी जाती, केवल टू आपका लिखा जाता है फर्नीचर डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिया बेटा, 480 दिया है, ये आपको लिख दिया। पूरा टर्म्स ऐसे केवल एक परिवर्तन, दो परिवर्तन, यथाउचित पूरी रिसीव पेमेंट वाली पूरे टर्म्स यहाँ गया। अब हम बात करते हैं इनकम वाली। इनकम में ऐसी चीज लिख लीजिए, 22 क्वेश्चन सबसे पहले आता है, इसमें आपका परिवर्तन हुआ है 22 क्वेश्चन। कितना दिया है 7680। ऐड करेंगे, नीचे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, आपको ये लिखा हुआ 1680 ये चीज दिया है, दोनों को आएगा 9360 आपका ये आया। अब हमारे पास बाय एंट्री फीस यथाउचित, एंट्री फीस कितना है बेटा आपका 1152 आपको दिया हुआ है। बाय एंट्री फीस के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको बेटा लिखा है 480 दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या हुआ, रिसीव एंड सन्ड्री रिसीव हुआ, रिसीव है, इनकम है, सन्ड्री रिसीव कितना दिया है 552 है ना, ये चीज दिया हुआ है। अब हमारे पास ये कंडीशन क्लियर हुआ, आप इस पर आप फोकस कर लीजिए। बिल्कुल हमारे पास दो चीज, हमारे पास कंडीशन हमारे पास देखिएगा, रेया हमारे पास देखो आपका यथाउचित रिपेयरिंग, प्रिंटिंग, टैक्स, जनरल स्टोरेज में केवल बदलाव, सैलरी में केवल बदलाव और डिप्रिसिएशन में कोई नहीं, आपको निकला हुआ लिखा था। अब यही चीज हमारे पास यहाँ इसमें बदलाव, उसके बाद यथाउचित। अब आपका देखो लाइफ नंबर फीस नहीं लिखे, ऐसा हम क्यों नहीं लिखे इसको, हम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, इसको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, हमारे पास इसको ऐड करिए, इधर का ऐड हमारे पास इसको ऐड कर लिए 1 2 3 4 बच्चे सब ये ऐड कर लें इसको 12384 इधर का ऐड हुआ, इधर का बताइए, ये हमारे पास कमी आ रही है, इसे डिफरेंट भी लिखते हैं, डिफिशिएंट लिखते हैं या कमी कहलाती है। इधर कमी 12,384 लेस करेंगे, इसका ऐड बता दीजिए 11,544 11,544 ये चीज हुआ, लेस करने में आएगा क्या 845। आप फिर से इसको ऐड करिए, ये गलत है, 9 1 10 तो ऐसे ही हो रहा है, आपका मिस्टेक है। एक बार फिर से टोटल करो 9360 11052 1152 480 552 सही है, कितना आ रहा है 11544 टोटल। एंट्री फीस मिस्टेक है लिखी है, एंट्री फीस कितनी आए बेटा 1152, एंट्री फीस
यहाँ दिया है 1553, करिए इसको सुधार दीजिए, 1536 दिया है। एंट्री फीस 1536 दिया है। यू टू मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा। 1536 आप वेट करके बताइए। नौ 9,360, 1536 ये आपका मिस्टेक था, वहां भी मिस्टेक था, यहाँ भी मिस्टेक था, ये चीज आपका, इसलिए आपको सुधार आ गया। 11,928 11,928 लेस करेंगे हमारे पास 456 रुपए हमारे पास आया। इसको ऐड कर लेंगे, वही बराबर आएगा। आपका आंसर हुआ। ये इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट बिल्कुल सिंपल होता है। इसके बाद हमारे पास ये बनता है। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या ट्रांसफर होगा, है ना, देख लीजिए, बिल्कुल इस पर फोकस करिए भैया। बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, ये आपका लेफ्टिज पक्ष कहलाता है और ये एसेट्स कहलाता है। ठीक है, बार बार वही बताना ना पड़े, एक बार फॉर्मेट समझा दिया गया है। सबसे पहले अब हमारे पास हम का इसको बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो चीज हमारे पास दी रहती है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज हमारे पास है जो बैलेंस शीट में दी हुई है, ये हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, खास वैल्यू हमारे पास कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड कहां से आता है? कैपिटल फंड जो हमारे पास ये आपका दिया है 6,240 आपको बैलेंस कैश बैलेंस आपको दिया है। बैलेंस शीट में वह लिखा हुआ है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पहले ही। इसमें लेस करते हैं डिफरेंट, आपका जो डिफरेंट आता है कितना दिया है 456 रुपए आपको दिया हुआ है। दोनों को 5,784 रुपए 5,484 आपको दिया हुआ है। लाइफ नंबर फीस हमने नहीं लिखा, उठाया और बताया था बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। इसका मतलब होता है, लाइफ नंबर फीस लिखने का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमें लॉन्ग टर्म में मिले, लंबे समय के लिए मिलती है, वो हमारे पास बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हो जाती है। क्योंकि जब हम लाइफ टाइम पैसा देते हैं तो एक हमारे पास रेवेन्यू इनकम होती है और रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम को एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता। जर्नल आउटस्टैंडिंग जर्नल हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग जो अमेड करे हैं वही हमारे पास 384 हो जाएगा। सैलरी आपकी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग 92 हो जाएगी। अब ये हमारे पास पूरा टर्म्स हो गया। इधर केवल फर्नीचर आएगा, फर्नीचर देख लीजिए। फर्नीचर हमारे पास दिया था 3840, 340 हमारे पास। लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, जो आपको बैलेंस शीट के ऊपर आप लिखे हैं डिप्रिसिएशन, ये 480 रुपए लेस कर देंगे। हमारे पास अमाउंट में आएगा 3360 आपको ये हुआ। कैश आपको दिया रहता है, कैश आपको नीचे हुआ 420 दिया था। जो आपका ये कैश, ये आपका कैश आता है, ठीक है, 4200 रुपए आपका कैश आ जाएगा। फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ है 1680 आपकी ये चीज है। अब एक बार फिर समझ लीजिए, फोकस कर लीजिए अच्छे से। ये दोनों बैलेंस शीट हमारे पास बराबर होती हैं। बराबर में हमारे पास 9,240 9,240 ये दोनों बराबर होती हैं बैलेंस शीट। एक बार फिर से फोकस करिए ऊपर से नीचे तक। ये हमारे पास क्या बना, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। जो वहां पेमेंट था ये पूरा ट्रांसफर रिसीव में हुआ, ये मतलब एक्सपेंसेस में हो गया। जो आपका मतलब होता है रिसीव में हुआ वो पूरा इनकम में आ गया। ठीक है, इसके माध्यम से आपको ये कहां से आया, ये आपको बैलेंस, आपका बैलेंस शीट ही दिया रहता है, दिया था वही कैपिटल कहलाएगी। डिफरेंट का मतलब ये आपका यहाँ से ये लेस हो गया। यदि ये चीज प्लस होता तो ऐड हो जाता, ये चीज लेस हो जाती। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये इधर कमी हमारे पास एक्सपेंसेस शो करने लगता है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा था, इनकम कम थी, इसलिए ये चीज। अब हमारे पास इसी तरह से हमारे पास पूरा टैक्स आ गया, कैपिटल आ गया, डिफिनेशन। लाइफ नंबर फीस की बात कर रहे थे, लाइफ नंबर फीस
हमें जब कोई चीज लाइफ टाइम मिलती है या कोई भी लाइफ टाइम मिलती है तो हमारे पास ये शो करना था जनरल एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो ये आप यहाँ शो होएगा। एसेट्स का है तो एसेट साइड और आपका लेफ्टी है तो लेफ्टी साइड, ये दोनों बैलेंस शीट। अब आपके समझ में आए ये पूरे चैप्टर का कंडीशन कहा जाए या बोला जाए, वैल्यूएशन दी जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम चैप्टर में पढ़ने के पहले आप लोग सबसे बड़े सभी बच्चे ये चीज केयरिंग करेंगे कि सब बच्चे ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें इसको करना कैसे। तो सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर रखें, बिल्कुल क्लियर रखें। इनकम एक्सपेंसेस का फॉर्मेट क्लियर रखें, फिर बैलेंस शीट का क्लियर करें। जब हमसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनने लगा ऑलरेडी 90% क्या होता है इनकम एक्सपेंसेस में होते हैं। अब इनकम एक्सपेंसेस से बनता है तो बैलेंस शीट बनने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी आपने सवाल देख हो चुके। हमने दोनों चीज तीनों चीज पढ़ा। हमने पहले सवाल पहला टर्म्स कंडीशन इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन दूसरा पढ़ा हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट 4 क्वेश्चन करा दिए, फिर आपका हमें इनकम एक्सपेंसेस भी अकाउंट के 2-3 क्वेश्चन करा दिए। आज हम बैलेंस शीट के भी कहानी खत्म कर दिए। ठीक है, ये लगभग चैप्टर हमारे पास पूरा होता है। आप जो भी प्रॉब्लम होती है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप या कंडीशन पे आपको बात करते रहिएगा, हम आपको देते रहेंगे। ओके।